अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखनी है तो मैंने हर वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं ये कंटेंट जो मैं बनाता हूँ अगर आपको अच्छा लगते हैं तो मुझे आप ज़रूर बताएं कि कंटेंट में क्या खामी है, क्या सही है, क्या जो भी आपको लगता है आप मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें, और मेरी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। जैसे आज की वीडियो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि द रोल ऑफ पेरेंट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन में जो पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए था। तो बेसिकली सब जानते हैं कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल बंद हो गए, शॉप, ऑफिस, सारा कुछ बंद हो गया, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट स्कूलों में पड़ा, कॉलेजेस में पड़ा, यूनिवर्सिटीज़ में पड़ा। बट फिर भी अगर हम देखें तो जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा। लेकिन अगर हम देखें कोविड-19 की वजह से नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि सब लोगों के पास टाइम नहीं था अपनी फैमिली के लिए, बट इस वायरस की वजह से सब लोगों को टाइम मिल गया ताकि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पेरेंट्स के पास कि जिनके बच्चे अगर उनको लगता था कि ये ख़राब है या इनमें कुछ जो बिगड़ने की जो खामियां आ रही हैं या बिगड़ रहे हैं तो वो उनको ठीक कर सकते थे। अब वो कैसे ठीक कर सकते थे, इसमें कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना ज़रूरी था, और पेरेंट्स ने उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं की। और ख़ास करके अगर हम देखें विलेजेस में तो बहुत बुरा हाल है। जो वीडियो जो बताने वाला हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो ये लॉकडाउन जो चला कोविड-19 की वजह से, क्लासेस वही अभी तक चल रही है, बाकी सारे बच्चे घरों में अभी भी हैं। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल बनता है अभी भी। और जो 7-8 महीने, 8-9 महीने या 10 महीने हो चुके हैं अभी तक लॉकडाउन को, तो पेरेंट्स ने उतना ज़्यादा इसमें काम नहीं किया, वर्क नहीं किया है। जहाँ पे पेरेंट्स को बड़ा वर्क करना चाहिए था बच्चे के ऊपर बहुत मेहनत करनी चाहिए थी। और बच्चा हमेशा घर से बनता है। अगर हम देखें तो 2-3 चीज़ें हैं जहाँ से बच्चे का करैक्टर जो है वो बहुत अच्छा बनता है। वो है, पहले तो घर है, फादर मदर जिसमें आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रेड प्राइमरी स्कूल भी आता है। पर अगर हम देखें इस सिचुएशन में जो स्कूल है वो बंद है तो पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और कुछ चीज़ें जो थी पेरेंट्स को करनी चाहिए थी, जिसमें बच्चों की एक टू डेवलप अ गुड हैबिट कह सकते हो आप, कि एक बच्चों की जो बैड हैबिट्स थी उसको वो ठीक कर सकते हैं या कर सकते थे ताकि बच्चों में कोई अच्छी आदत बनाई जाए। ये काम पेरेंट्स कर सकते थे और अभी भी उनके पास टाइम है कि वो कर सकते हैं, जिससे उनके बच्चों को बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो रूटीन वाइज कोई भी काम नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन के साथ। वो काम करते तो हैं बट नॉट इन रूटीन वाइज। अगर कोई भी काम रूटीन वाइज किया जाए तो उसमें चांसेस जो होते हैं 100% चांसेस जो होते हैं वो सक्सेसफुल होने के ही होते हैं। बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों को प्लान करने नहीं आता, जिसमें पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है कि वो उन्हें सिखाएं, वो उन्हें बताएं कि किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, किस तरीके से आप अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकते हो, कैसे अपनी स्टडीज़ कर सकते हो। और इसी लॉकडाउन के टाइम में अगर हम देखें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती थी ओपन कन्वर्सेशन। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती थी ओपन कन्वर्सेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ओपन कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, जो हमारी सोसाइटी में भी लैक करती है, जहाँ पे पेरेंट्स इतना ज़्यादा बच्चों के साथ कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, चाहे फ्यूचर की बात हो, चाहे स्टडी की बात हो। तो इस चीज़ पे पेरेंट्स को बड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उनके साथ बात करोगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे साथ कोई है,
उन्हें भी बहुत एक सिक्योरिटी फील होती है कि जब एक इनिशियल स्टेज पे अगर आप उनके साथ ओपन कन्वर्सेशन नहीं करते हो, देन जब लेटर पीरियड में जब वो 12-15 साल के हो जाते हैं तो फिर वो चाहकर भी आपके साथ ओपन कन्वर्सेशन नहीं कर सकते और आप भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का पेरेंट्स को बड़ा ध्यान रखना है। अभी भी उनके पास टाइम है, कुछ महीने अभी हैं जो स्कूल शायद नहीं भी लगे, तो उसके बाद फिर जो रूटीन वाइज वर्क हो जाएगा स्टार्ट, तो फिर प्रॉब्लम्स आना और ज़्यादा हो जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा कि इस लॉकडाउन का बच्चों को सही फ़ायदा दे। तो मैं बच्चों से पूछते भी रहता हूँ कि आपको लॉकडाउन में क्या फ़ायदा मिला। बेसिकली जो आंसर्स आते हैं वो बड़े ही चौंका देने वाले होते हैं, क्योंकि किसी को लगता ही नहीं कि हमने कुछ सीखा है। चाहे सिर्फ एक आधे बच्चों ने मुझे आंसर दिया कि जस्ट हमने खाना बनाना सीखा, तो मैंने कहा वेरी गुड, कुछ ना कुछ तो सीखा एटलीस्ट। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। बैड हैबिट्स वो छोड़ सकता है इस पीरियड में, इस टाइम में वो बैड हैबिट्स पेरेंट्स छोड़ा सकते हैं, तो उनको कोई काम दें। अगर आपके घर में किसी घर में कुत्ता है तो आप अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि एक दिन की पूरी जिम्मेदारी उसमें डाल दें कि उसमें खाना, उसका पीना, उसका घुमाना, उसका जो भी चीज़ उसकी ज़रूरत की चीज़ है खाने पीने की, सारा वो बच्चा क्या करेगा, उसको खिलाएगा। तो उससे क्या होगा कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनेगा। और हमारे बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उन्हें पता चलता है कि रिस्पॉन्सिबल कैसे बना जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो अपने बच्चों को इस टाइम आप ये भी जो ऑनलाइन जो चीजें हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें कि इनको एक्सेस में ना होने दें, जिसमें गेम्स भी आ रही है कि बड़े सारे बच्चे गेम्स में बड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और कुछ गाने हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ कार्टून्स वगैरह देखते हैं, तो इनका जो असर है वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, इनके ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों पे बहुत वर्क करना ज़रूरी है पेरेंट्स को। अगर वो इन चीज़ों पे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली दे विल अचीव व्हाट एवर दे वांट, बट पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स समझे इस बात को कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबल अपने बच्चों को बनाना है, एक उनका करियर जो है वो ठीक करना है, तो उनकी आपको बहुत हेल्प करनी पड़ेगी। सिर्फ ना यही बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ अपने घरों में कि बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े कि आप पढ़ें। आप इस ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं। तो आप इतना सोचें, जो पुराने ज़माने के लोग थे उनके पास तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उनके पास तो इलेक्ट्रिसिटी हो, उनके पास तो ऐसा कोई साधन भी नहीं था, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और हमारे बच्चों में सबसे बड़ी चीज़ है इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है। तो इसमें क्या है कि पेरेंट्स को टेक्निक्स, मेथड्स यूज करने पड़ेंगे ताकि उनके बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड हो जाए पढ़ाई में। अगर बच्चा इंटरेस्टेड हो गया ना पढ़ाई में, तो फिर उसे कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ पे आपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है। उसके बाद अगर हम देखें स्टे इन टच विद एजुकेशन फैसिलिटी, अगर हम देखें ऑनलाइन इस टाइम जो क्लासेस लगती हैं बच्चों की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, या नेट नहीं, इंटरनेट जो फैसिलिटी है वो कभी कभार अच्छी नहीं चलती है। तो लेकिन एक चीज़ और याद रखें कि आप लोग इस टाइम अगर हम देखें, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम देखें इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, देयर आर सो मैनी थिंग्स जहाँ से आप अपने बच्चों को डिफरेंट चीजें सिखा सकते हैं, ताकि आपका बच्चा जो है एजुकेशन में इंटरेस्टेड रहे, पढ़ाई में जो इंटरेस्टेड रहे। कोई भी आप जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनके बारे में आप बच्चों को दिखा सकते हैं, छोटी छोटी चीजें उनके बारे में बच्चों को दिखा सकते हैं, जहां से बच्चे जो है स्टे टच रहे किसका, पढ़ाई के साथ। तो ये कुछ चीजें हैं जो लॉकडाउन में पेरेंट्स कर सकते हैं। अगर जिन्होंने अभी नहीं किया है तो अभी भी उनके पास मौका है। अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ अच्छी मंजिल पे जाएं, तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज बच्चों पे मेहनत है तो कल एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। सो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ करके शेयर किया करें, और मेरे चैनल को अगर आप और मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें। आप जो भी कमी पेशी होती है मेरी वीडियोस में, आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं।
तो आपके मन में अगर कोई टॉपिक है मेरे लिए, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। और बाकी आप मुझे फीडबैक हमेशा दिया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, अच्छी हैं, जो भी जैसी भी आपको लगती है, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं और अच्छे कंटेंट बनाऊंगा। और मुझे हमेशा आप सपोर्ट करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।